और चलिए फटाफट दास की खबरों से हटके खबरें विस्तार से देखते हैं। ग्वालियर में डेंगू का कहर देखने को मिला है। 21 दिन में डेंगू के 223 मामले सामने आए। ग्वालियर में डेंगू से एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। बारिश के चलते डेंगू के मामलों में अचानक से तेजी आई है। अधिकारियों का दावा है कि डेंगू से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। डेंगू के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और डेली केस बढ़कर आ रहे हैं। इसके हिसाब से जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उस तरह से हमारी टीमें भी ज़्यादा हम बढ़ाते जा रहे हैं। ज़्यादा टीमें लगी हुई है, लार्वा सर्वे कर रही है लार्वा के लिए। और हमने कल से चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी नगर निगम के साथ मिलकर। जिन घर में लार्वा मिल रहे हैं उनमें हम चालान कर रहे हैं। आज सुबह 1 बजे तक जो खबर थी 4,000 रुपये के चालान कट चुके थे और कल तक 285 की संख्या में पॉजिटिव थे केस। बहुत तेजी से बढ़ने का रीजन क्या लग रहा है आपको? इस मौसम में तो डेंगू बढ़ता है और ट्रांजिशन फेज रहती है। एवरी 30 साल में जाके इसका अटैक ज़्यादा रहता है। सीजनल जो भी बीमारियां आती हैं, जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें थोड़े वायरल के केस बढ़ रहे हैं और डेंगू मलेरिया के भी केसेस के लिए एक गाइडलाइन जारी हो गई है। तो जैसे डेंगू है उसके लिए जो विभागाध्यक्ष हैं मेडिसिन के और पीडियाट्रिक्स के, उनको ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि एक अलग वार्ड इनके लिए सुनिश्चित किया जाए, आइसोलेशन वार्ड। और वायरल जैसे जैसे जो भी उसके लिए ज़रूरी दवाएं हैं वो सारी हमारे पास पूर्णतः स्टॉक में हैं। और हमने अपने जितने भी अधीनस्थ डॉक्टर्स हैं उनको ये हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि इन सारे केसेस को वो बारीकी से उन पे निगरानी रखें। नगर निगम के द्वारा फॉगिंग करी जाती है फॉगिंग मशीन से, और इसमें पहले से ही रोस्टर इसमें बना हुआ है और कर्मचारियों को देखते हुए इसमें रोस्टर बनाया गया है। और हर वार्ड का अलग अलग तरह से कितने दिन में कितनी फॉगिंग होगी, कौन कौन से मोहल्ले हैं, और ऐसी इसमें जगह भी चिन्हित करी गई हैं जहाँ पर वाटर इकट्ठा होता है या फिर सीवर का पानी इकट्ठा होता है नालों में, क्योंकि वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मच्छर पनपते हैं। तो इस संबंध में पूरा रोस्टर तैयार किया गया है और इसके संबंध में एक व्हाट्सएप नंबर भी हमारे द्वारा जारी किया गया है कि अगर किसी को कोई भी शिकायत भेजनी है फॉगिंग की तो वो भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायतें आ रही हैं फॉगिंग की मच्छर रिलेटेड, तो वो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और व्यक्तिगत हमारे पास भी जो सुबह सुबह शिकायतें आती हैं, जब भी शिकायतें आती हैं तो फॉगिंग करवा रहे हैं। रूटीन से और बेहतर सैम्पलिंग की जाती है और बिल्कुल सघन, इसको आप कह सकते हैं मिशन मोड में, उसका बिल्कुल गली गली को सैनिटाइज करना और जो टैमोफॉस आदि दवाइयों का छिड़काव है वो करना। अगर कहीं पानी के स्थायी सोर्सेज है तो उनमें गैम्बूसिया की मछली छोड़ना, ये सारे काम किए जाते हैं। पानी यदि आपके घर के पास में कहीं इकट्ठा होता है तो उसमें आप सिर्फ जो घर का कुकिंग ऑयल है उसका भी आप उसको थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं तो उसके ऊपर फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से ये मच्छर और उनके लार्वा वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। साथ ही आपके घर से जो बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं उनको ज़रूर अपने हाथ पैर में, सरसों का तेल बहुत इसमें इफेक्टिव है, कपूर यदि यूज़ करते हैं तेल के साथ में वो बहुत इफेक्टिव है। तो प्रिवेंशन इसमें एक बहुत अच्छा तरीका है और निश्चित रूप से ये हम सभी लोग कर सकते हैं। ग्वालियर में डेंगू का डंक अब जानलेवा बन चुका है। ग्वालियर में कल ही डेंगू के पीड़ित एक 35 साल के युवक की मौत हो गई है और एक अन्य युवक की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। पिछले 2 महीनों से डेंगू लगातार पैर पसारते जा रहा है, लेकिन अब विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। अगर हम केवल पिछले 21 दिनों की बात करें तो लगभग 200 से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। पिछले अगर 2 दिन में ही देखें तो 50 के आसपास मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इस तरह से डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, नगर निगम है, इनके दावों की पोल भी खुल गई है कि उन्होंने बरसात के पूर्व जल भराव को रोकने के लिए जो काफ़ी इंतजाम किए हुए थे, क्योंकि अगर ये इंतजाम होते तो डेंगू इस तरह से कहर नहीं बरपा पाता। सबसे चिंता की बात यही है कि डेंगू इस बार सबसे तगड़ा हमला जो कर रहा है वो अबोध बच्चों पर कर रहा है। अभी तक जो केस पाए गए उनमें 200 केस तो केवल 17 साल से कम उम्र के बच्चों के ही हैं। प्रशासन फिर वही दावा कर रहा है कि हम लार्वा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जुर्माना कर रहे हैं और अस्पतालों में हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन इस व्यवस्था का असर कब दिखाई देगा समझ में नहीं आता है, क्योंकि डेंगू लगातार अपना आक्रमण बढ़ाता जा रहा है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।